जय एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रिएक्ट से एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है सना अमजद का वीडियो, जहां पर ये पाकिस्तानी पब्लिक से पूछ रही हैं भारत के अग्नि 6 मिसाइल के बारे में। इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले पूरा मामला बता दूं कि हाल ही में DRDO के एक सीनियर साइंटिस्ट हैं जो कि हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं और उन पर जो जाँच पड़ताल अभी तक हुई है उसमें जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं उस हिसाब से उन्होंने भारत के कई जो प्राइम प्रोजेक्ट हैं उनकी जानकारी पाकिस्तान तक पहुँचाई है। यानी हनी ट्रैप के सहारे जिस लड़की से ये बात करते थे वो एक पाकिस्तानी जासूस थी और उसको इन्होंने बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई है। उसमें तपस अनमैन एयर व्हीकल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है और हमारे जो अग्नि 6 मिसाइल है जो कि एक ICBM है, उसको लेकर के भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो उन्होंने शेयर किया है। तो ये जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक इसको लेकर के क्या कहती है और एक्सपेक्टेड है कि ये क्या बोलेंगे, लेकिन आइए फिर भी देखते हैं और बीच बीच में मेरी कमेंट्री भी होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बेंगा पाकिस्तानी हमें अपने दुश्मन मुल्क की जो वो अहम मुल्क की राज तक हमें जो रसाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ये स्पाई ऐसे ही काम करते हैं। तो अगर वो देखा जाता है कि उस जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो किस तरीके से ट्रैप किए जाते हैं, तो अगर तो उनकी एक वीकनेस पकड़ी जाती है ना, तो अगर तो वो पैसे से ट्रैप किए जा सकते हैं तो उसे बजरिया पैसा ट्रैप करेंगे। अगर हनी ट्रैप के जैसे ट्रैप हो जाते हैं तो हनी ट्रैप से तो ये मुमकिन है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होते रहते हैं। हमारे पास ऑलरेडी इतना कुछ है, डिटरेंस के लिए हमारे पास इतना मवाद मौजूद है कि हम इंडिया को किसी भी हद तक पीछे धकेल सकते हैं अगर वो इस अप्रोच को जो है हमें अप्रोच करता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्यों जब हमें पता है कि वी आर मोर पावरफुल इन डिफेंस सिस्टम देन इंडिया। पासदारान इंकलाब ईरान के अफवाज है या उनके जो लोग हैं वो जब भी बाहर के मुल्क कहीं दौरे पे जाते हैं तो ईरान इसराइल को पता होता है सारा, वहाँ में जाके वो उनको ट्रैप करते हैं, उनको महंगे होटल्स में बजरिया किसी थर्ड पर्सन को उनको वहाँ पे जो है वो ट्रीट्स देते हैं, उनके लिए जो है वो बॉल्स का अरेंज करते हैं, वहाँ पे उनको फिर वहाँ पे भी उनको हनी ट्रैप करते हैं। तो लिहाजा उनको फिर ट्रैप करके उनसे वो मालूमात निकलवाते हैं, ब्लैकमेल करवाते हैं। इंडियंस जो लोग हैं या इतने बड़े ओहदे पे जो बैठा हुआ है बंदा, वो हनी ट्रैप में आकर एक लड़की को मतलब लड़की समझकर वो सारी अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अपने स्टेट की सॉवरेनिटी को जो है रिस्क पर डाल रहा है और वो सारी इन्फॉर्मेशन एक लड़की को दे रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इस तरह की कोई मतलब कोई बात होगी बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, बॉम्बे के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 1600 पेजेस की चार्जशीट फाइल कर दी है DRDO साइंटिस्ट प्रादीप पर और उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिसाइल से रिलेटेड और इंडिया डिफेंस से रिलेटेड लीक कर दी है। और जिस ज़ारा नामी लड़की के हनी ट्रैप में फंसकर उन्होंने ये तमाम तर इंफॉर्मेशन लीक की, वो एक पाकिस्तानी एजेंट है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? अफजल। क्या करते हैं? मैं जो स्टूडेंट हूँ MPhil का। MPhil के स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप तक ये खबर पहुंची होगी कि बॉम्बे पुलिस ने एक इंडियन साइंटिस्ट पर 1600 सफ़ों की FIR दर्ज कर दी है और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने हनी ट्रैप में आकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर दी है, मिसाइल से रिलेटेड, अग्नि 6 और इसके साथ साथ इंडिया के डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड। और कहा जा रहा है कि जिस ज़ारा नामी लड़की ने हनी ट्रैप किया है वो एक पाकिस्तानी स्पाई है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये मुमकिन है। ये मुमकिन इस वजह से है कि ज़ाहिर बात है किसी भी हमें बेंगा पाकिस्तानी हमें अपने दुश्मन मुल्क की जो वो अहम मुल्क की राज तक हमें जो रसाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ये स्पाई ऐसे ही काम करते हैं। तो अगर वो देखा जाता है कि उस जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो किस तरीके से ट्रैप किए जाते हैं, तो अगर तो उनकी एक वीकनेस पकड़ी जाती है ना, तो अगर तो वो पैसे से ट्रैप किए जा सकते हैं तो उसे बजरिया पैसा ट्रैप करेंगे। अगर हनी ट्रैप के जैसे ट्रैप हो जाते हैं तो हनी ट्रैप से तो ये मुमकिन है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होते रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप ये भी ले सकते हैं कि जो इसराइल है वो ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन का कैसे पता चला जा सकता है, या वहाँ पे वो कैसे जो वो अपने कंप्यूटर सिस्टम के जैसे उनको हैक करके वहाँ पे धमाके करवाता है। उसी तरह ना कि जब पता चला बाद में कि जो पासदारान इंकलाब ईरान के अफवाज है या उनके जो लोग हैं वो जब भी बाहर के मुल्क कहीं दौरे पे जाते हैं तो इसराइल को पता होता है सारा, वहाँ में जाके वो उनको ट्रैप करते हैं, उनको महंगे होटल्स में बजरिया किसी थर्ड पर्सन को उनको वहाँ पे जो है वो ट्रीट्स देते हैं, उनके लिए जो है वो बॉल्स का अरेंज करते हैं, वहाँ पे उनको फिर वहाँ पे भी उनको हनी ट्रैप करते हैं। तो लिहाजा उनको फिर ट्रैप करके उनसे वो मालूमात निकलवाते हैं, ब्लैकमेल करवाते हैं। तो पैसे के ज़रिए से, फेम का झांसा देकर,
कभी कभार ये ख़वातीन का झांसा देकर किसी न किसी तरीके से देखा रहता है ये इंसान किस तरीके से ट्रैप किया जा सकता है, तो वो कर सकते हैं। और ये होना भी चाहिए, ज़ाहिर बात है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जब पता चलता है कि अगले मुल्क का जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो मिलिट्री की किस सतह पे है, क्या उसके पास बारूद मौजूद है, यूरेनियम की किस जगह पे है, तो लिहाजा हम भी उसके भी मुताबिक वो उसके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चलें, अच्छा, भाई ने ये बात कही कि हनी ट्रैप जायज़ है और करना भी चाहिए, तो भारत अगर कभी करे तो फिर आपको रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने खुद कहा है कि दुश्मन देश की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हनी ट्रैप है या दूसरे जो ट्रैपिंग मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और शायद आप भूल चुके हैं कि हमारे अजीत डोभाल सर जो इस समय हमारे NSA हैं, उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में शायद आप जानते ही होंगे। बाकी हमारे कई स्पाई पाकिस्तान में लंबे समय तक रहे भी हैं और इनफैक्ट उनमें से कुछ ने तो पाकिस्तान की आर्मी में भी अपनी सर्विस दी है। तो ये चीज़ें हम मानते हैं क्योंकि स्पाई एजेंसीज ऐसे ही काम करती हैं। लेकिन जो भारत के साथ केस हुआ है वो थोड़ा गंभीर है, क्योंकि अग्नि 6 मिसाइल को लेकर के हम लोग ये मान रहे थे कि शायद वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन जब ये बात सामने आई तो वहाँ पर एक अच्छी खबर तो ये थी कि हमें पता चला कि अग्नि 6 प्रोग्राम ज़िंदा है, और दूसरी बुरी खबर ये थी कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान तक ऑलरेडी पहुँच चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसके पास अभी तक कोई भी ICBM नहीं है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। तो ऐसे में ICBM से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान तक पहुँचना कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता की बात तो है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अगर ये इल्ज़ाम सच हो भी जाता है और पाकिस्तानी स्पाई ने हनी ट्रैप किया है उस इंडियन साइंटिस्ट को, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस इंफॉर्मेशन का क्या करेगा, इसे किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं? इसको देखें कि इसको यूटिलाइज़ किस तरह से किया जा सकता है। ये मैं ही समझता हूँ कि इसमें फिर टेक्निकलिटीज़ आ जाती है ना, वो मैं या आप शायद ना सोच भी ना सकते हो। ये हमारे बियॉन्ड द थिंकिंग बात होती है। वो तो वही कर सकते हैं जिन्होंने शायद ये मिशन लॉन्च किया हो, लेकिन इसके बारे में अभी फुल नहीं ना कह सकते, क्योंकि हमारे पास कोई सदाकत है भी नहीं, तो इल्ज़ाम लगते भी रहते हैं। अगर हो भी है, सच्चाई हो, तो अब जिन्होंने ज़ाहिर बात है लॉन्च किया होगा उनकी अपने अपने मिशंस होंगे, वो शायद हम समझ ले में नहीं समझ सकता उनको। सर, अग्नि 6 मिसाइल की बात की जा रही है कि उसके हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो ज़ारा नामी स्पाई ने निकलवाई कि उसका टेस्ट हो गया है, उस मिसाइल की रेंज कितनी है, टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान के पास मिसाइल बनाना तो दूर। मैं यहाँ पे एक मिनट रोकना चाहूँगा कि शायद ये मिस इन्फॉर्म्ड है। अग्नि 6 का टेस्ट नहीं हुआ है। अग्नि 6 में अभी तक जो अपडेट है पब्लिक डोमेन में, उस हिसाब से अभी ये अंडर फैब्रिकेशन है। डिज़ाइन प्रोसेस पूरे हो चुके हैं और पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है उसके हिसाब से इसकी जो रेंज होगी वो तकरीबन 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा की हो सकती है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं, DRDO ने रेंज के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। और ये एक MIRV कैपेबल मिसाइल होगी। अब MIRV कैपेबल क्या है ये कभी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, या हो सकता है आगे कभी कोई ऐसा मुद्दा आए तो उस पर हम इस पर ज़रूर कमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं। दूर की बात, हमने तो कभी अपनी सैटेलाइट भी खुद लॉन्च नहीं की है, हम चाइना की मदद से सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास आ भी गई है या हमने इंडियन साइंटिस्ट को हनी ट्रैप कर भी लिया, तो हम इस इन्फॉर्मेशन का कुछ नहीं कर सकते। नहीं, इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी का आज ना, शायद अभी आप कुछ ना कर सकते हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन में जगह एक हकानियत हैसियत रखती है। कल को आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ख्वाब आप उसको पॉजिटिव मैनिपुलेट करें या नेगेटिव, लेकिन इन्फॉर्मेशन का आना, डाटा का आना वैलिड होता है हमेशा और होना भी चाहिए। तो दो डाटा की जो है ना उसी कहना कि जिसके पास जितना डाटा हो, सेंसिटिव डाटा हो, वो उसके पास रखेगा, बेशक अभी उसके काम का ना हो, साल बाद काम का हो जाएगा। और इसका यही मतलब नहीं होता कि वो मिसाइल बना रहे हैं तो हम भी उनके तरीका में नजर आएंगे। हमें बस ये समझ आ जाएगी कि वो दिफाई महारत में किस हद तक हैं और हम किस हद तक। ये तो सारी दुनिया जानती है कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो है, डिफेंस सिस्टम जो है वो कितना आगे निकल चुका है। आए दिन वो कोई ना कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे होते हैं। अभी भी चंद्रयान 3 का उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो जल्द ही चंद्रयान 3 अपना दोबारा से मून मिशन करेंगे, और आए दिन कोई ना कोई वो नया हथियार बनाते हैं, जंगी बहरी बेड़े बनाते हैं। तो ये चीज़ तो सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह इंडिया अपने आप को डिफेंस में दिन ब दिन मजबूत कर रहा है। डिफेंस में मजबूत कर रहा है, ज़ाहिर बात है हमारे जो खिते की जो वो पावर को फिर अनबैलेंस करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं। तो देखा जाए इंडिया डिफेंस को मजबूत करे या हम करें, बात ये कि किसका असला बिक रहा है, तरक्की तो उसकी हो रही है ना, चाहे वो ख्वाह अमेरिका है या रशिया, असला तो हम उसका ले रहे हैं। तो इंडिया मिसाइल ख़रीदे या हम लें, इंडस्ट्री उनकी चलती है, हालात यहाँ ख़राब होते हैं। तो दोनों मुल्कों को समझना चाहिए डिफेंस मजबूत करेगा क्या, वो इतना ज़्यादा कर करके ज़ाहिर बात है हाइपरसोनिक मिसाइल्स ख़रीद लेगा, हम भी ख़रीद लेंगे, तो वो पावर की जंग आ जाती है। मईशत बेहतर हो दोनों मुल्क, वो आपके सामने ये क्या है क्या नहीं। वो IT में आगे जा रही है, अच्छी बात है। डिफेंस में कितने आगे चला जाएगा, वो किसी से हथियार लेगा ही ना, तो अपना ही खर्चा करेगा।
सर अभी तो खैर इंडिया अपने हथियार भी जो है वो खुद तैयार कर रहा है। खैर हम टॉपिक से बहुत आगे चले गए हैं। अच्छा ये सर पहला वाक़या इस तरह का देखने को नहीं मिला। पहले भी देखा गया कि कई इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी इस तरह हनी ट्रैप किया गया है, इंडियन साइंटिस्ट को पहले भी हनी ट्रैप किया गया है और पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान कुछ करे या ना करे, किसी काम को करने की महारत रखता हो या ना रखता हो, लेकिन लड़की की एक्टिंग करने की ये बहुत अच्छी महारत रखते हैं। बस देख लें, ये तो फिर ये चलो, ये आप ये तो मानते हैं टैलेंट है ना कोई तो अच्छी बात है। चलो इसको मैं पॉजिटिव तो एक्सप्लॉइट वो कर रहे हैं ना, जहाँ से जो मिलता है ले लें बस, ठीक है। अब लड़की की तरफ वो पैसे के ज़रिए या ख़वातीन की तरफ से है, चलता है ये स्टाइल भी शायद ऐसे कर, खुद इंडिया भी ऐसे कर रहा है तो चलता है वो। सर आपका नाम? हक नवाज। सर बॉम्बे पुलिस ने जो है एक इंडियन साइंटिस्ट पर 1600 सफ़ों की एफआईआर दर्ज कर दी है और उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने हनी ट्रैप में आकर इंडिया की कोई बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिसाइल और डिफेंस सिस्टम के लीक कर दी है ज़ारा नामी लड़की के साथ हनी ट्रैप होकर। और बाद में पता चला कि वो कोई ज़ारा नामी लड़की नहीं थी बल्कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट था जिन्होंने उन्हें हनी ट्रैप किया। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? जी मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि ये तो एक मज़ाहिका खेज़ बात हो गई कि भाई जो है एक पाकिस्तानी स्पाई ने जो है उसको हनी ट्रैप के ज़रिए फंसाया और उससे इंफॉर्मेशन निकलवाई। तो इससे मुराद ये होता है, मतलब ये बनता है कि जो इंडियंस जो लोग हैं या इतने बड़े ओहदे पे जो बैठा हुआ है बंदा, वो हनी ट्रैप में आकर एक लड़की को, मतलब लड़की समझकर वो सारी अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अपने स्टेट की सॉवरेनिटी को जो है रिस्क पर डाल रहा है और वो सारी इन्फॉर्मेशन एक लड़की को दे रहा है। तो सही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इस तरह की कोई मतलब कोई बात होगी। बेसिकली अगर कोई प्रूफ्स हैं, अगर उन्होंने कहा है कि हमारे पास प्रूफ्स हैं तो वो उन्होंने चैट दिखाई है बाकायदा तौर पर, जो उनकी चैट है वो दिखाई गई है प्रूफ के तौर पर। नहीं, चैट तो मिसयूज़ भी हो सकती है ना, डिफरेंट वेज हैं। आप व्हाट्सएप से चैट कर रहे हैं, वो तो फेक भी हो सकती है। उसको कोई उनके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए ना कि भाई ये वाकई ही पाकिस्तानी जो है, ये जो लड़की जो आपने नाम बताया ज़ारा नामी जो लड़की है, ये वाकई ही कोई स्पाई है पाकिस्तान का, वो उनसे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था। इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। चैट इज़ नॉट इनफ आई थिंक। और चैट करना और इन्फॉर्मेशन देना, बस उस बंदे ने इतना जो इस मतलब लेवल पे बैठा हुआ बंदा है वो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो भी चैट पर दे रहा है। और सर 59 इयर्स ओल्ड साइंटिस्ट हैं जो हनी ट्रैप में आए हैं, ज़ारा नामी लड़की बनकर कोई पाकिस्तानी एजेंट जो है उनसे खुफिया बातें निकलवाता रहा, उनसे पूछता रहा कि आपने मिसाइल जो है वो टेस्ट कर लिया है, मिसाइल की रेंज क्या है, क्या आपका ये टेस्ट कामयाब हुआ नहीं हुआ। उन्हें कहीं ना कहीं शक हुआ कि यार ये इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मुझसे जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने कई बार उसको ब्लॉक किया। तो उन्होंने कहा कि ज़ारा जो है उनको दूसरे नंबर से दोबारा कांटेक्ट करती थी कि आपने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया है। अब देखिए ना, इतना कुछ जब हो रहा है, इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवा रही है वो ज़ारा नामी जो भी लड़की हैं जो उसको पाकिस्तानी स्पाई कह रहा है। से अब जो एज बताइए आपने 59, अब इस किस्म का इस लेवल पर बैठा हुआ मेच्योर बंदा वो अपनी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस लड़की को दिए जा रहा है। उसको इतना भी रियलाइज़ नहीं हो रहा कि मैं अपनी स्टेट की सॉवरेनिटी को जो है वो रिस्क पर डाल रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन दिए जा रहा हूँ। ये मेरी स्टेट के अगेंस्ट जो है वो एंटी स्टेट भी तो यूज़ हो सकती है ना। तो ये तो उस बंदे खैर इमेच्योरिटी ही है मुझे जो लग रही है। सर फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि अगर वो कोई पाकिस्तानी स्पाई था भी और उसने ये इन्फॉर्मेशन लीक करवा भी ली, तो मुझे बताएं इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर हमने अग्नि 6 मिसाइल के हवाले से कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है स्पाई बन के, ज़ारा नामी लड़की बन के, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या करेगा इस इन्फॉर्मेशन का? नहीं, इन्फॉर्मेशन जो अगर एज एन स्पाई वो निकाल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन निकल रही है, कोई यूजेबल इन्फॉर्मेशन है तो वो ठीक है। कोई उससे कोई हो सकता है उनका अपना कोई कंसर्न हो, लेकिन ये बात एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि एक जो है मेच्योर बंदा होकर इतनी अपनी एजेंसी जो है सोवरियन स्टेट को जो है मतलब सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी एक आम लड़की को। दैट्स व्हाई मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को इस तरह का मिसाइल तैयार करने की हालत में है कि अगर हमने मिसाइल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवाई है, तो क्या पाकिस्तान उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए कोई मिसाइल तैयार करने की कंडीशन में है? नहीं, कंडीशंस तो देखिए हमारी जो स्टेट है, हमारी जो है डिफेंस
जो हमारा है वो इस स्टेट में है कि वो कुछ भी तैयार कर सकता है। इतना भी नहीं है कि हम कोई बैकवर्ड हैं। हमारी जो डिफेंस सिस्टम है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई वो शक नहीं है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इतना कुछ है, डिटरेंस के लिए हमारे पास इतना मवाद मौजूद है कि हम इंडिया को किसी भी हद तक पीछे धकेल सकते हैं अगर वो इस अप्रोच को जो है हमें अप्रोच करता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्यों जब हमें पता है कि वी आर मोर पावरफुल इन डिफेंस सिस्टम देन इंडिया। सो हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट मोर पावरफुल इन डिफेंस सिस्टम देन इंडिया, मतलब क्या बांग छान लिए हैं क्या? पाकिस्तान के पास पहली बात तो ये है कि अगर चलिए हम मिसाइल से शुरू करते हैं और हम खाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल की बात करते हैं। भारत के पास अगर हम ICBM की बात करें यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, तो हमारे पास है अग्नि 5 जो कि तकरीबन 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज के साथ आती है। अग्नि 6 के बारे में तो आप लोग ढोल पीट ही चुके हैं कि तकरीबन 12000 किलोमीटर से ज़्यादा की उसकी रेंज है। इसके पास हमारे पास है अग्नि 3 जो कि तकरीबन 3500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। अग्नि 4 जो कि तकरीबन 4000 किलोमीटर से ज़्यादा मार करने में सक्षम है। आपके पास क्या है? आपके पास SRBM और MRBM है, यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिनमें से आपके जो प्रमुख मिसाइल जिसका आप ढोल पीटते हैं वो है गौरी 1 और गौरी 2, जिसकी रेंज क्रमशः 1500 से लेकर के 2000 किलोमीटर की है। वहीं सबसे ज़्यादा दूर तक जहाँ तक मैं सही हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन है वो शाहीन 3 है जो कि तकरीबन 2750 किलोमीटर, या चलिए राउंड फिगर में हम 3000 किलोमीटर मान लेते हैं, तो वहाँ तक ही मार करने में सक्षम है। रही बात एयर डिफेंस सिस्टम की, तो भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत के पास MRSAM है। भारत खुद का अपना ERAT यानी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है, जहाँ पर हमें LRSAM, MRSAM और भी कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और पाकिस्तान के पास क्या है? चाइनीज़ इंपोर्टेड माल। इसके अलावा पाकिस्तान के पास क्या है आप ये बताइए। तो आप किस हवाले से कह सकते हैं कि आप भारत से ज़्यादा एडवांस है? चलिए फाइटर जेट की बात कर लेते हैं। आपके पास है F-16 ब्लॉक 52 जिस पे अपग्रेड की भी संभावनाएं खत्म है और अमेरिका ने अपग्रेड देने से मना भी कर दिया है। JF-17 ब्लॉक 3 वो एयरक्राफ्ट है जिसकी टेस्टिंग चाइना में हुई, जो बना चाइना में, जिसमें इंजन रशियन है। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं वो भी चाइनीज़ है, खाली उसको आपने असेंबल कर दिया। तो किस हद से आप लोग ये कह सकते हैं कि आप भारत से स्ट्रॉन्ग है? तो आप फैक्चुअली अगर बात करें तो पूरी बात फैक्ट पे करिए, आप सुनाई बातें मत करिए, प्रैक्टिकली बात करिए, जो चीज़ें पॉसिबल हैं उससे बात करिए। करती जो अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का डिफेंस सिस्टम का कंपैरिजन करें तो उनका जो हजूम है, उनका जो डिफेंस सिस्टम का हजूम है वो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। आए दिन कोई ना कोई वो चीज़ लॉन्च करते रहते हैं, कोई ना कोई टेक्निक जो है वो लड़ाते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी आप देखें कि चंद्रयान 3 के नाम से वो अपना तीसरा मून मिशन करने जा रहे हैं। तो हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुका हुआ है। नहीं, टेक्नोलॉजी में आई एक्सेप्ट कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ये वो अपनी स्टेट को जो है डिफेंड करने के लिए काम कर रहे हैं। दैट इज़ एन अदर थिंग। हम ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जो है वो डिफेंस में वीक है। अगर वो अटैक करते हैं तो डिफेंस जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम उनको जवाब दे सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये था। सही। अच्छा सर, अभी एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि मीम बनाई जा रही है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कुछ और आए ना आए लेकिन लड़की की एक्टिंग करनी बहुत अच्छे से आती है। और कई दफ़ा इंडिया के साथ ऐसा हुआ है कि कई उनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, कई ऐसे सीनियर्स को, साइंटिस्ट को जो है पाकिस्तान स्पाई ने हनी ट्रैप किया है। नहीं, बेसिकली अगर एक्टिंग की बात की जाए तो जो इंडियन मीडिया है वो एक्टिंग में हमसे ज़्यादा ही है। वो आए रोज़ हम थोड़ी सी बात पे भी जो है ना इतना कुछ भौचाल मचा देते हैं। एक्टिंग ही है, बेसिकली वो एक्टिंग है किसी स्टेट को जो है ना उसका इमेज ख़राब करने के लिए। तो एक्टिंग में वैसे तो वो जो नेगेटिव एक्टिंग में है वो इंडिया बहुत हमसे आगे है। बाकी सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जहां पर हमने देखा कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। हालांकि कुछ जवाब सेंसिबल भी थे और कुछ आरोप भले सुनने में बुरे लगे, लेकिन भाई ने सही कहा कि इतने बड़े पद में बैठा आदमी इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, वो भी एक अनजान शख्स को जिसको वो जानता नहीं। वो भी एक, उसके दिमाग पे ये भी नहीं आया कि एक सिविलियन आखिरकार आपसे ब्रह्मोस, तपस या फिर अग्नि 6 के बारे में क्यों जानना चाहता है। तो ये चीज़ चिंता का विषय तो ज़रूर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जांच पड़ताल चल रही है और बहुत जल्दी जो सच्चाई है वो सामने आएगी। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।